वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसमें मेन क्वेश्चन एक ही था, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन से डील करना, हाउ टू डील विद वेरी बिग कैलकुलेशंस और वेरी बिग नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। यहां जब हम मेजरमेंट करेंगे ना, सपोज मास निकाल रहे हैं तो कई बार हमें मास निकालना होगा ह्यूज चीजों का, बहुत बड़ी बहुत ज्यादा चीजों का, विच हैविंग अ लॉट ऑफ डिजिट्स। और कई बार हमें मास निकालना होगा बड़ी स्मॉल, लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें डेसिमल 0.000। तो इन दोनों तरफ को डील करने के लिए एक तरीका बनाया है, दैट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। दिस वन इज साइंटिफिक नोटेशन। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में ये लिख दिया ना, SN, यही है साइंटिफिक नोटेशन। पूरा साइंटिफिक वर्ड नहीं लिखना पड़ा, नोटेशन नहीं लिखना पड़ा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में SN लिख दिया। ऐसे ही जो हमारी डिजिट्स हैं उनको इस भाषा में लिखना, A इंटू 10⁻⁵, इस भाषा में लिखना कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। जिसमें A जो है बेटा, ये एक यूनिटरी डिजिट होगी, यूनिटरी डिजिट, ये याद रखना है। A को आपको यूनिटरी डिजिट रखना है और जस्ट फॉलोड बाय दैट आप डेसिमल लगाएंगे यूनिटरी डिजिट के बाद। और 10⁻⁵ को हम एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। तो यूनिटरी डिजिट्स कौन सी हैं? जीरो को छोड़ दीजिए, नॉन जीरो डिजिट्स 1 to 9। 1 to 9 यहां कोई भी नंबर आ सकता है, उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली ये जो तरीका है साइंटिफिक नोटेशन, ये शॉर्ट हैंड का तरीका है, ये एक एब्रीविएशन है। बड़ी चीजों को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका, दैट इज एब्रीविएशन है। या मेरी भाषा में इसको मैं कह सकता हूं डेसिमल शिफ्टिंग है, इसे हम डेसिमल शिफ्टिंग भी कह देते हैं। डेसिमल को अपनी जगह से आगे पीछे चेंज करना, ये तरीका है। अगर बेटा कोई एक नंबर है, सपोज ये एक नंबर लिखा हुआ है 8756। अब बच्चों इस नंबर को हमें साइंटिफिक में लिखना है, वी वांट टू चेंज इट इनटू साइंटिफिक। तो हमारी इच्छा है कि हमारा 8, ये जो पहली यूनिटरी डिजिट है, इसके बाद डेसिमल आ जाए। जब हमें कहीं डेसिमल ना दिखे तो हम डेसिमल एज्यूम करते हैं या मानते हैं राइट मोस्ट पोजीशन पे, जहां नंबर एंड हो रहा हो। और अब बच्चों हमें डेसिमल चाहिए कहां? वी नीड टू शिफ्ट दिस डेसिमल फ्रॉम दिस टू दिस। तो हमें कितनी पोजीशन ये डेसिमल जंप कराना है? फर्स्ट पोजीशन, एक बारी जंप कराएंगे तो यहां आएगा, फिर एक और बारी जंप कराएंगे और फिर एक और बारी जंप कराएंगे। तो बेटा हम 3 बारी जब डेसिमल को शिफ्ट कराएंगे तब हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा, 8.756 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। बेटा हमने 3 बारी शिफ्ट किया है तो 3 आएगा। यहां 3 बारी अगर आपकी शिफ्टिंग हुई है, 3 डिजिट्स को आपने शिफ्ट किया है, तो डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट होने पे +3 आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा? ठीक है यहां तक। तो पहला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन है। एक A इंटू 10⁻⁵ एक यूनिटरी डिजिट होगी, और हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी मल्टीप्लाइड विद 10, हाउ मेनी टाइम्स, तो ये A इंटू 10⁻⁵ में लिखते हैं। और मेरी भाषा में इसे कह देते हैं डेसिमल शिफ्टिंग। बेटा डेसिमल शिफ्टिंग का मतलब है डेसिमल जहां लगा है वहां से आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि डेसिमल कब प्लस आएगा, कब माइनस। बच्चों समझने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका, इट इज टर्म्ड एज लॉजिकल अप्रोच। आपने कोई लॉजिक बना लिया, कहीं ना को रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ड बना लिया अपना LP, लुइफिल एक कंपनी है और व्हाटएवर, या
एक और वर्ड है RN, व्हाटएवर, ये एब्रिविएशन बना लिए। LP से हमारा कहने का मतलब है डेसिमल अगर लेफ्ट में जाएगा तो पावर्स हम पॉजिटिव करेंगे। L फॉर लेफ्ट, P फॉर पॉजिटिव। अगर डेसिमल राइट में जाएगा तो पावर हम नेगेटिव कर देंगे, मतलब उतने टाइम माइनस में पावर होंगी या उतने टाइम प्लस में। ये जस्ट कोरिलेट करके ध्यान रखने का तरीका है। जैसे ये लिखा है बेटा 879 और इसे साइंटिफिक में लिखना चाहते हैं तो हमारा डेसिमल यहां है और हम यहां लाना चाहते हैं, तो बेटा हमें डेसिमल 1 and 1 2 पोजीशन शिफ्ट करना है, और अगर 2 पोजीशन शिफ्ट करना है तो इट इज 8.79 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। क्लियर है? तो हमें यहां 2 पोजीशन शिफ्ट किया है इसलिए +2, और डेसिमल लेफ्ट में गया है। जब डेसिमल लेफ्ट में जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव हुई। दिस इज रेक्टिफिकेशन अप्रोच। ठीक है, ये लिखा है 0.00356। अब बच्चों इसको हमें साइंटिफिक में चेंज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें डेसिमल चाहिए। फर्स्ट लेफ्ट से चलते आइए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये नॉन जीरो, और हमें डेसिमल शिफ्ट करना है यहां। तो कितनी डिजिट्स को जंप करना है? तो बेटा हमें जो डेसिमल को जंप करवाना है वो 3 डिजिट्स को जंप करवाना है, और अगर 3 डिजिट्स को करवाना है तो 3.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अब की हमारा डेसिमल राइट में गया है। अगर डेसिमल राइट में जाएगा तो पावर भाई साहब नेगेटिव करेंगे। ठीक है बेटा, अगर राइट में डेसिमल जाए तो पावर नेगेटिव, लेफ्ट में जाए तो पॉजिटिव। क्लियर? तो ये तो हुआ एक हमारा एक जनरल लॉजिक कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस, ऐसे लिख लिया। ये रहा हमारा डेसिमल। बेटा ये पोजीशन लेफ्ट जा रही है, ठीक है, डेसिमल लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो पावर हमें क्या करनी है बेटा? पॉजिटिव करनी है। यहां से अगर डेसिमल अपनी पोजीशन से राइट की ओर जा रहा है, अगर राइट की तरफ जा रहा है डेसिमल, तो बेटा हमें पावर उसकी नेगेटिव करनी है, उतनी ही पावर्स हमें नेगेटिव करनी है। ये एक हमारा तरीका हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? इसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से सोच के देखिए, घड़ी से सोच के देखिए। जैसे ये क्लॉक है, ये 9:15 या 2:45 का टाइम है। गेटिंग माय पॉइंट? ये वाली जो लेफ्ट वाली सुई है ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ये जो राइट वाली सुई है ये नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट है ये ऊपर जा रहा है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव। राइट नीचे जा रहा है तो इसे क्या कह रहे हैं? नेगेटिव। ये हो गया साइंस से हटके लॉजिक। एक हमने जस्ट लॉजिक बना लिया, लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, इस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच, इस पे एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर सेकेंड अप्रोच पे आएंगे। बेटा ये लिखा हुआ है टर्म, सपोज 23681 23,681, और इसे साइंटिफिक में चेंज करना है। तो साइंटिफिक में हो गया 2.3681, डेसिमल यहां से शिफ्ट हुआ है यहां तक, 1 2 3 4। बेटा ये डेसिमल 4 पोजीशन 4 डिजिट्स को क्रॉस करके आया है, इसलिए 10⁻+4। लेफ्ट में जा रहा है इसलिए +4, राइट में आता तो -4। बच्चों इसको दूसरे तरीके से जो समझा जा सकता है, सेकंड अप्रोच, ये वर्ड्स के अलावा मैथमेटिकल अप्रोच क्या है? मैथमेटिकल है कि अगर ये टर्म लिखा है 2375, इसे पढ़ के देखिए, बोल के देखिए, इट इज 2375, और साइंटिफिक में आपको ये लिखना है 2.375। आपको मालूम है ये दोनों चीजें सेम है, तो इक्वल टू का साइन आ रहा है। अगर ये टर्म, ये नंबर छोटा हो गया, ये था 2300 और इस समय सिर्फ 2.3 दिख रहा है, ये नंबर छोटा हुआ है तो पावर तो बढ़ेगी, जिससे कि ये मल्टीप्लाई फिर इसके बराबर आ जाए।
इसलिए यहां पावर काहे में आई, पॉजिटिव में। अगर कहीं ये लिखा है 0.00651 और ये 0.00651 को आप 6.51 कर रहे हो, यानी ये जो डिजिट्स थी इन्हें आपने एक तरीके से बड़ा कर दिया। 0.00 चीज को 6.1 बड़ी हो गई, तो पावर छोटी करिए। और ये कितने टाइम्स बड़ी हुई है, ये बेटा यहां 3 पोजीशन डेसिमल मूव किया है, और अगर 3 पोजीशन मूव किया है तो ये पावर आ जाएंगी -3। बोलो बच्चों, ये क्लियर है? डेसिमल शिफ्टिंग क्लियर है? तो डेसिमल को आपको कहां ले जाना है, या तो लेफ्ट में या राइट में। तो बेसिकली व्हाट इज साइंटिफिक रोटेशन? हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिमूव 10 फ्रॉम एनी डिजिट। किसी को भी 10 से मल्टीप्लाई करना या 10 से डिवाइड करना, ये है बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन। जैसे जनरली कह देते हैं यू कैन टेक आउट हाउ मेनी टेंस फ्रॉम एनी नंबर, और यू कैन मल्टीप्लाई टू हाउ मेनी टेंस टू एनी नंबर। ये आपका बेसिकली क्या आएगा, साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट, अब अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम सोचें तो हम इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? सपोज बच्चों ये लिखा है 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसमें ऐड करना है 1.2 इंटू 10⁻³। नो डाउट, नो कंफ्यूजन। 10⁻³ इज कॉमन, जब ये कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, जनरल एडिशन कर दीजिए। 4.2 और 1.2 ऐड करेंगे, दैट इज 5.4 इंटू 10⁻³ जनरल था। 10⁻³ डायरेक्टली कॉमन आ रहा है तो आपने कॉमन ले लिया। नाउ अगर क्वेश्चन बेटा ये है 4.7 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1.32 इंटू 10⁻³ इन दोनों को ऐड करना है। तो बेटा अगर एक्सपोनेंट सेम है तो डायरेक्टली कॉमन आ गए, ऐड कर लिया। जब एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो कैसे करेंगे? वर्ड समझ में आया? तो पहले हमें एक्सपोनेंट सेम करने हैं। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन कह लो, या मेरी भाषा जो थी ना डेसिमल शिफ्टिंग, उस पर फोकस करो। अब या तो मैं कह रहा हूं चलो मुझे 10⁻³ में ही करना है, तो ये तो -3 रहेगी। इसे -3 में मैं चेंज करना चाहता हूं। ये अभी लिखा है 10⁻⁴, तो बेटा इसे मैंने लिख दिया 10⁻3। 10⁻⁴ से -3 आते समय मैंने कितना ऐड किया, +1। और जब भी प्लस में होगा तो डेसिमल हमारा लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और लेफ्ट में यहां शिफ्ट कर दें। यहां तो कोई डिजिट है ही नहीं, 4 नंबर है उसके बाद डेसिमल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो बेसिकली ये 10⁻³ में चेंज होके इसमें आएगा, प्लस 1.32 इंटू 10⁻³ बच्चों अब ये और ये क्वेश्चन एक जैसे हो गए, मतलब 10 की पावर सेम हो गई। अब ऐड करिए, सॉल्व कर लीजिए। इट इज नाउ सिंपल। ये हो गया 1.79 आई थिंक सो, ठीक है। फिर भी कैलकुलेशंस पे नहीं डील कर रहा हूं, अभी मैं तरीके पे डील कर रहा हूं, हाउ टू अप्रोच दिस। अब बच्चों अगर ये गलत है तो भी आप इसे सही करिए और नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। और अदरवाइज अगले मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करिए या उसको सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है, प्लस माइनस को। पहले सिंपल, ये है 0.0032 इंटू 325 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। ये पहले से दे रखा है -4, इसे चेंज करिए साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, 4.814 इंटू 10⁻⁶, इसमें ऐड करिए 1.375 इंटू 10⁻⁴। बेटा अब की ये दोनों ही मैंने साइंटिफिक नोटेशन में दिए हैं, ऐड करने के लिए कहा है, लेकिन 10 की पावर अलग अलग है। तो अब आपको इसको ऐड करके आंसर बताना है और आंसर को भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके देना है, जिससे सबका आंसर सेम लगे, ठीक है, कॉमन आंसर आए।
थर्ड 84154 इंटू 10⁻⁻7, ये पहले से गिवन है और इसको आपको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक, एक और लिख लेते हैं। नेक्स्ट 0.00681 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, इसे चेंज करिए साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, और इन चारों के आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे दें। ठीक है, रिकैप पहले कराते हैं थोड़ा सा। पहला वर्ड हमारा था व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। जब भी क्वांटिटीज ह्यूज होंगी, बड़ी होंगी या बहुत छोटी होंगी, उनको मैनेज करने का जो तरीका है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। इसे a इंटू 10⁻b में हम लिखते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई 10⁻b। a कोई यूनिटरी नंबर होगा 1 से 9 के बीच में, उसके बाद डेसिमल लगाएं। डेसिमल शिफ्टिंग का तरीका है, जितनी डिजिट्स डेसिमल जंप करेगा, अगर डेसिमल अपनी पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो 10 की पावर प्लस में बढ़ती जाएंगी, और अगर ये राइट में जाएगा तो 10 की पावर माइनस। जब भी हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐड या सब्सट्रैक्ट के टाइम पे ये जो एक्सपोनेंट होने चाहिए सेम हो, ये कॉमन ले लेते हैं, फिर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। और ये 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर दीजिए। थैंक यू।